Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का महिंद्राज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। सो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। जितने भी लोग कनेक्ट हुए हैं सबको एक बार फिर से वेरी गुड मॉर्निंग। सो आज क्या है, आज दिवाली है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। अच्छे से आप लोग एंजॉय करिएगा। दिवाली फेस्टिवल है, फेस्टिवल हमारा चल रहा है ना, तो अच्छे से क्या करिएगा, एंजॉय करिएगा, बट सेफ दिवाली है ना, सेफ और हाइजीनिक दिवाली हमारी होनी चाहिए। ओके, थोड़ा पोल्यूशन वगैरह को भी ध्यान में रखिएगा कि बहुत ज़्यादा पटाखे वगैरह नहीं हमें जलाने हैं। एकदम हमारे इन्वायरमेंट को, पोल्यूशन को, सबको ध्यान में रखते हुए दिवाली सेलिब्रेट करिएगा। एकदम कूल एंड काम वाली दिवाली होनी चाहिए, ठीक है। और थोड़ा हमारे इन्वायरमेंट को ध्यान में, मतलब पोल्यूशन फ्री दिवाली हमें सेलिब्रेट करना है। चलिए, सो आज की क्लास में हम डिस्कस क्या करेंगे, क्योंकि दिवाली है, फेस्टिवल चल रहा है हमारा, तो दिवाली स्पेशल क्लास होगी, है ना। तो हम रेगुलर करंट अफेयर को लेकर नहीं जाएंगे। हम आज क्या डिस्कस करेंगे, हम रिवीजन करेंगे, है ना, रिवाइज करेंगे, रिवीजन करेंगे। तो बहुत ज़्यादा भी रिवाइज नहीं करना है, क्योंकि हमें पता है फेस्टिवल का सीजन है, तो बहुत सारे काम भी होते हैं और हमें फेस्टिवल सेलिब्रेट भी करना होता है। बहुत ज़्यादा पढ़ने का मन भी नहीं होता है ना, तो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। फर्स्ट से लेकर 5 अक्टूबर तक के हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइंस हैं उसको हम क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में, ठीक है। तो ये जो हमारा फेस्टिवल का सीजन है 3-4 दिन का, इसमें सिर्फ और सिर्फ हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं अपकमिंग ऑनलाइन बैचेस की, कि अक्टूबर मंथ में हमारी कौन सी बैच स्टार्ट हो रही है। सो नेक्स्ट बैच जो स्टार्ट होने वाली है वो स्टार्ट होगी 26 अक्टूबर को। बैंक और एसएससी दोनों के लिए है, बाइलिंगुअल में है, दैट मीन्स हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में ये अवेलेबल होंगे, ठीक है। आप इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, आप टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं, अदरवाइज जो भी नियर बाई ब्रांच है आप वहां पर विजिट कर सकते हैं एंड देन आप क्या कर सकते हैं, अपना एडमिशन बहुत ही इजी वे में करवा सकते हैं। क्लियर हो गया। सो अब हम आते हैं हमारे आज के दिवाली विश पर। सो आज का हमारा जो दिवाली विश है, देखिए हम हमेशा क्या लेकर आते हैं, थॉट ऑफ द डे लेकर आते हैं, बट आज क्या है, आज दिवाली है, तो आज हम क्या लेकर आएंगे, दिवाली विश लेकर आए हैं। सो इस बार इस दिवाली में हमारी कामना है कि आपका हर सपना पूरा हो और आप सफलता के ऊंचे मुकाम पर हो। दिवाली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं महिंद्रा के पूरे परिवार की तरफ से। आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक है। सो इस दिवाली में जो भी आपके विशेष हैं, जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आपका सपना है, वो सब पूरा हो जाए। एंड आई रियली विश कि नेक्स्ट दिवाली में आपके पास एक जॉब हो, एक गवर्नमेंट जॉब हो, और आप अपनी सैलरी से घर को डेकोरेट कर रहे हो, आप अपनी सैलरी से मिठाई लेकर आ रहे हो, और आप अपनी सैलरी से क्या कर रहे हो, दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हो, घर में सबके लिए गिफ्ट लेकर आ रहे हो, ठीक है। सो इस दिवाली जिनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है अभी, आप लोग खुद से एक प्रॉमिस करिए कि नेक्स्ट दिवाली हमारे पास एक गवर्नमेंट जॉब होगा, ठीक है। सो हमारे महिंद्राज के पूरे परिवार की तरफ से आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं, और हम यही प्रे करेंगे कि आप सभी का जो भी सपना है वो जल्द से जल्द पूरा हो जाए, ठीक है। चलिए फिर अब स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं चैंपियन ऑफ द डे की। तो अगर हम चैंपियन ऑफ द डे की बात करें तो फेस्टिवल है, तो किसी सिंगल पर्सन का नाम नहीं लेंगे। जितने भी बच्चे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारी क्लास में, आते हैं नहीं आते हैं डजेंट मैटर, वो सभी क्या है, हमारे चैंपियन है और हमारे विनर है। ओके, अब आते हैं हमारे आज के सेशन पर। फटाफट से हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। क्वेश्चन में पूछती जाऊंगी, आंसर आप लोग बताते जाइएगा, ठीक है। क्योंकि रिवीजन सेशन है तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बहुत डिटेल में भी नहीं जाएंगे, सिर्फ क्वेश्चन आंसर वन लाइनर के फॉर्म में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि फेस्टिवल है तो ज्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे, थोड़ा पढ़ाई करते रहना चाहिए। वैसे भी कहते हैं दिवाली में पढ़ना चाहिए, है ना, तो पढ़ना जरूरी है, इसलिए पढ़ाई करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, टीम वर्ल्ड defeated टीम यूरोप to win the लेवर कप 2022 for the first time. लेवर कप is related to which sport? टीम वर्ल्ड ने टीम यूरोप को हराकर पहली बार लेवर कप 2022 को जीता है। ये जो लेवर कप है ये किस खेल से संबंधित है? हॉकी, बैडमिंटन, स्क्वैश, टेनिस। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, फटाफट से बताइए। जो लेवर कप है ये कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है टेनिस। क्या है, टेनिस इससे करेक्ट आंसर। तो लेवर कप जिसको क्या किया है, टीम वर्ल्ड ने जीता है टीम यूरोप को हराकर, ये किससे रिलेटेड है, ये आपका टेनिस से रिलेटेड है। वेरी वेल डन। सो बहुत से लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर, और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, यूनियन एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्टर श्री धर्मेंद्र प्रधान हैज इनॉग्रेटेड एंड एड्रेस्ड द विच एडिशन ऑफ द फिक्की ग्लोबल स्किल समिट 2022। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने कौन से फिक्की ग्लोबल स्किल समिट 2022 का उद्घाटन और संबोधित किया? 10th, 15th, 9th या फिर 13th? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा।
ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है, वेरी वेल डन, इसका करेक्ट आंसर है 13th। ये कौन सा एडिशन है? ये 13th एडिशन है। नेक्स्ट वन इज मोहम्मद बिन सलमान हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री इन सितंबर 2022। मोहम्मद बिन सलमान को सितंबर 2022 में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? यूनाइटेड अरब इमारेट्स, ईरान, सऊदी अरबिया या फिर येमेन? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? मोहम्मद बिन सलमान को कौन सी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है? सो एब्सोल्युटली करेक्ट, यहाँ पर सब लोग करेक्ट आंसर बता रहे हैं, दैट इज सऊदी अरबिया। बहुत बार इसको हम लोगों ने पढ़ा ना, याद हो गया, क्योंकि जब भी कोई अपॉइंटमेंट होता है तो उसमें जो रिवीजन वाला पोर्शन हम लोग लेकर आते हैं उसमें ये नाम जरूर रहता है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा सऊदी अरबिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूपी गवर्नमेंट इज गोइंग टू डेवलप द फर्स्ट टाइगर रिजर्व इन। यूपी सरकार इनमें से कौन सी जगह पर पहला टाइगर रिजर्व विकसित करने जा रहा है, डेवलप करने जा रहा है? बुंदेलखंड, रोहिलखंड, पीलीभीत या फिर बिजनौर? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? यूपी गवर्नमेंट इज गोइंग टू डेवलप द फर्स्ट टाइगर रिजर्व इन बुंदेलखंड, रोहिलखंड, पीलीभीत या फिर बिजनौर? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बुंदेलखंड। सो बुंदेलखंड में पहला टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है। ठीक है, किसने ये अनाउंस किया है? यूपी के गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, क्योंकि ये यूपी में है ना, इसलिए। Next question is for financial year 23, RBI has reduced the real GDP, that is gross domestic product growth, from 7.2% to how much percent? फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए आरबीआई ने वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि को 7.2% से घटाकर कितने परसेंट कर दिया है? 7%, 7.3%, 7.5% या फिर 7.4%? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए आरबीआई ने जो जीडीपी है इसको 7.2% से घटाकर कितना परसेंट कर दिया है? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 7%। क्या है करेक्ट आंसर? 7% इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द करंट रेपो रेट? रेपो रेट प्रेजेंटली कितना है? रेपो रेट क्या होता है? जब भी कोई कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेती है अप टू 90 डेज के लिए और उस पर जो इंटरेस्ट पे करती है उसी को हम रेपो रेट बोलते हैं। तो अभी हमारी जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें रेपो रेट को क्या किया गया है? बढ़ा दिया गया है। तो अभी जो ये बढ़ा हुआ रेपो रेट है प्रेजेंटली वो कितना है? सो वर्तमान रेपो दर कितना है? और इसका जो करेक्ट आंसर है, वेरी वेल डन एवरीवन, वो है 5.90%, है ना। 50 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज किया गया है और 50 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज करके जो हमारा करंट रेपो रेट है वो कितना हो गया है? वो 5.90% हो गया है। क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज टॉप्ड द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में किस देश ने टॉप किया है? स्विट्जरलैंड, अमेरिका, नीदरलैंड या फिर इंडिया? क्या होगा करेक्ट आंसर? आपको बताना है इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 को कौन सी कंट्री ने टॉप किया है? स्विट्जरलैंड, अमेरिका, नीदरलैंड या फिर इंडिया? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्विट्जरलैंड। क्या है करेक्ट आंसर? स्विट्जरलैंड इज द करेक्ट आंसर। सो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 को जिस कंट्री ने टॉप किया है वो किसने किया है? स्विट्जरलैंड ने किया है। आपको कमेंट करके बताना है, आपका होमवर्क क्वेश्चन है कि इंडिया की रैंक कितनी है। ठीक है, आपको क्या बताना है? आपको बताना है इंडिया की रैंक कितनी है, किसमें? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग बैंक हैज लॉन्च्ड फेस्टिवल ऑफ हैप्पीनेस? निम्नलिखित में से किस बैंक ने फेस्टिवल ऑफ हैप्पीनेस को शुरू किया है? बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक या फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया? क्या होगा करेक्ट आंसर? फेस्टिवल ऑफ हैप्पीनेस इसको कौन से बैंक ने लॉन्च किया है? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। क्या है करेक्ट आंसर? बैंक ऑफ बड़ौदा इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया? ओके, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? 40th, 50th, 60th या फिर 30th? क्या होगा करेक्ट आंसर? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स आपको होमवर्क क्वेश्चन हो गया। सो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में इंडिया की रैंक कितनी है? और इंडिया की जो रैंक है वो है 40th। क्या है करेक्ट आंसर? 40th इज द करेक्ट आंसर। इंडिया की रैंक कितनी है? इंडिया की रैंक है 40th। इज इट क्लियर? ओके, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एडिशन ऑफ द वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स 2022 वॉज रिलीज्ड रिसेंटली? हाल ही में वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स 2022 का कौन सा संस्करण जारी किया गया है? 13th, 15th, 12th या फिर 14th? क्या होगा करेक्ट आंसर? विच एडिशन ऑफ द वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स 2022 वॉज रिलीज्ड रिसेंटली? हाल ही में वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स 2022 का कौन सा संस्करण जारी किया गया है? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 15th। क्या है करेक्ट आंसर?
15th इज द करेक्ट आंसर। ये कौन सा एडिशन है आपका? ये 15th एडिशन है। किसकी बात हम कर रहे हैं? वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स की बात कर रहे हैं, जो रिसेंटली क्या किया गया था? रिलीज किया गया था। ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और ये हमारा इंपॉर्टेंट डेज से रिलेटेड है। और हमारा जो क्वेश्चन है वो है, which day has been dedicated by the United Nations for the commemoration of the International Day of Older Person। मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर आपसे पूछें तो इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र द्वारा वृद्ध व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में किस दिन को समर्पित किया गया है? 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर या फिर 4 अक्टूबर? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1 अक्टूबर। क्या है करेक्ट आंसर? 1 अक्टूबर इज द करेक्ट आंसर। सो वेरी वेल डन एवरीवन। बहुत से लोगों ने इसका करेक्ट आंसर दिया है और सबका आंसर सही भी है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारा जो नेक्स्ट अक्टूबर नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि ऑन 1 अक्टूबर 2022, 1 अक्टूबर 2022 में पीएम मोदी ने 5G सर्विस को कौन सी सिटी में लॉन्च किया? आपको पता है ना 13 ऐसी सिटीज हैं जहां पर 5G सर्विस को पीएम मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो आपको बताना है इस 5G सर्विस को पीएम मोदी जी ने कौन सी सिटी में लॉन्च किया? मुंबई, हैदराबाद, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु। 13 ऐसे शहर हैं जहां पर आपकी 5G सर्विस स्टार्ट हो गई है, रन कर रही है। बट इस 5G सर्विस को कौन सी सिटी में लॉन्च किया गया? क्या वो मुंबई है, हैदराबाद है, न्यू दिल्ली है या फिर बेंगलुरु है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है न्यू दिल्ली। क्या है करेक्ट आंसर? न्यू दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। सो पीएम मोदी हैज लॉन्च्ड 5G सर्विस इन न्यू दिल्ली। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who has won gold in the women's 49 kg category at the 36th national games in गांधीनगर? गांधीनगर में 36th राष्ट्रीय खेलों में महिलाओं के 49 kg वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता है? स्वाति सिंह, संतोषी मात्सा, मीराबाई चानू या फिर नन ऑफ दीज? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? गांधीनगर में 36वें राष्ट्रीय खेलों में महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता है? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मीराबाई चानू। क्या है करेक्ट आंसर? मीराबाई चानू इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज वन गोल्ड मेडल इन मेंस रैपिड फायर पिस्टल इवेंट एट द 36th नेशनल गेम्स एट अहमदाबाद इन गुजरात? गुजरात के अहमदाबाद में 36th राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? भावेश शेखावत, अंकुर गोयल, अनीश भानवाला या फिर रिदम संगवान? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? Who has won gold medal in men's rapid fire pistol event at the 36th national games at Ahmedabad in Gujarat? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अनीश भानवाला। क्या है करेक्ट आंसर? अनीश भानवाला इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who has topped the IIFL Wealth Hurun India 40 and Under Self-Made Rich List 2022? IIFL Wealth Hurun India 40 and Under Self-Made Rich List 2022 में किसने टॉप किया है? मनीष गोयल, श्रेया बजाज, निखिल कामत या फिर भावेश अग्रवाल? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? IIFL वेल्थ हुरुन इंडिया 40 एंड अंडर सेल्फ मेड रिच लिस्ट 2022 को किसने टॉप किया? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है निखिल कामत। क्या है करेक्ट आंसर? निखिल कामत इज द करेक्ट आंसर। ओके, वेरी वेल डन एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज इंडिया शेरपा एट 3rd G20 शेरपा मीटिंग हेल्ड इन योग्याकार्ता इंडोनेशिया? सो इंडोनेशिया की योग्याकार्ता में आयोजित 3री G20 शेरपा बैठक में भारत के शेरपा कौन थे? शेरपा का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव, है ना, जो प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रतिनिधित्व करना मतलब प्रतिनिधि बोल सकते हैं। सो हु वाज इंडिया शेरपा एट द 3rd G20 शेरपा मीटिंग हेल्ड इन योग्याकार्ता इंडोनेशिया? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अमिताभ कांत। क्या है करेक्ट आंसर? अमिताभ कांत इज द करेक्ट आंसर। सो इंडिया के जो शेरपा हैं 3rd G20 शेरपा मीटिंग जो कि इंडोनेशिया के योग्याकार्ता में हुआ था, सो इंडिया से किसने रिप्रेजेंट किया था? अमिताभ कांत जी ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था इस G20 समिट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ग्राम पंचायत ऑफ केरला हैज बिकेम द फर्स्ट फुली डिजिटली लिटरेट पंचायत इन इंडिया? केरल की कौन सी ग्राम पंचायत भारत में पहली पूर्ण रूप से डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत बन गई है? कुनाथुकुल, पुलमपारा, कल्लार, नन ऑफ दीज? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? क्या है? केरल की कौन सी ग्राम पंचायत भारत में पहली पूर्ण रूप से डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत बन गई है? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पुलमपारा। क्या है करेक्ट आंसर? पुलमपारा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट हैज वन द आयुष्मान एक्सीलेंस अवार्ड 2022? किस राज्य ने आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 को जीता है? मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा?
जल्दी बताइए, आयुष्मान एक्सीलेंस अवार्ड 2022 किसने जीता है? सो वेरी वेल डन एवरीवन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यूपी। क्या है? यूपी, उत्तर प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which operation has been launched by the Central Bureau of Investigation that is CBI against illicit drug trafficking network? केंद्रीय जांच ब्यूरो दैट इज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन द्वारा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के नेटवर्क के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन गरुड़, ऑपरेशन सतर्क या फिर ऑपरेशन आहट? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जो भी हमारे इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क है ना, इसके अगेंस्ट सीबीआई ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑपरेशन गरुड़। क्या है करेक्ट आंसर? ऑपरेशन गरुड़ इज द करेक्ट आंसर। Next question is who has been named as the only Indian on Time Magazine's list of 100 emerging leaders? टाइम पत्रिका की 100 उभरते नेताओं की सूची में एकमात्र भारतीय के रूप में किसे नामित किया गया है? राहुल बजाज, आकाश अंबानी, यश दाहिया या फिर अवनीश ग्रोवर? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? Who has been named as the only Indian on Time Magazine's list of 100 emerging leaders? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आकाश अंबानी। आकाश अंबानी इज द करेक्ट आंसर। ही इज द ओनली इंडियन ऑन टाइम मैगजीन्स लिस्ट ऑफ 100 इमर्जिंग लीडर्स। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ हीरो मोटोकॉर्प? आपको बताना है हीरो मोटोकॉर्प के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? अल्लू अर्जुन, रामचरण, महेश बाबू या फिर प्रभास? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? निम्नलिखित में से किसे हीरो मोटोकॉर्प का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रामचरण। क्या है करेक्ट आंसर? रामचरण इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन दैट इज AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन हैज लॉन्च्ड इट्स ग्रास रूट फुटबॉल डेवलपमेंट स्कीम? निम्नलिखित में से किस राज्य में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने अपने जमीनी फुटबॉल विकास के लिए एक योजना को शुरू किया है? असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय या फिर आंध्र प्रदेश? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन हैज लॉन्च्ड इट्स ग्रास रूट फुटबॉल डेवलपमेंट स्कीम? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अरुणाचल प्रदेश। क्या है करेक्ट आंसर? अरुणाचल प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following state tourism board has signed an memorandum of understanding with the Indian Railway Catering and Tourism Corporation to promote tourist places in state? निम्नलिखित में से किस राज्य पर्यटन बोर्ड ने राज्य में पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? वेस्ट बंगाल, असम, बिहार या फिर छत्तीसगढ़? आपको बताना है इनमें से कौन से स्टेट टूरिज्म बोर्ड ने IRCTC के साथ क्या किया है? एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, जिससे उस राज्य का जो टूरिस्ट प्लेस है उसको क्या किया जा सके? प्रमोट किया जा सके। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है छत्तीसगढ़। क्या है करेक्ट आंसर? छत्तीसगढ़ इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हैज ऑर्गेनाइज्ड पोषण उत्सव अंडर द पोषण अभियान। पोषण अभियान वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर? हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पोषण अभियान के तहत क्या किया? पोषण उत्सव का आयोजन किया है ना। तो आपको बताना है ये जो पोषण अभियान है इसको कौन से ईयर में स्टार्ट किया गया था? क्या ये 2016 में स्टार्ट हुआ था, 2017 में हुआ था, 2018 में हुआ था या फिर 2019 में हुआ था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 2018। सो पोषण अभियान 2018 में लॉन्च किया गया था। पोषण अभियान में क्या है? जो भी हमारी लैक्टेटिंग मदर्स हैं, जो भी हमारी प्रेग्नेंट वीमेंस हैं, जो भी क्या बोलते हैं एडल्ट मतलब यंग एडोलसेंट गर्ल्स हैं, जो भी इन्फेंट्स हैं, उनमें जो न्यूट्रिशन की कमी है उसको क्या करना है? दूर करना है। मतलब एक तरीके से पोषण प्रोवाइड करना है। जो भी मैंने अभी नाम लिया इन सब लोगों में स्टंटिंग को कम करना है, अंडर न्यूट्रिशन को कम, माल न्यूट्रिशन को कम करना है, और क्या बोलते हैं एनीमिया को कम करना है, लो बर्थ वेट को कम करना है। मतलब बहुत सारे टारगेट्स रखे गए हैं पोषण अभियान के अंतर्गत, जिससे जो न्यूट्रिशन की कमी है वो क्या किया जा सके? दूर किया जा सके। और इसीलिए इसका नाम क्या है? पोषण अभियान, और ये 2018 में लॉन्च किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड लता सुरगाथा? आपको बताना है लता सुरगाथा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पवन सिलाल, पुलाप्रे बालकृष्णन, फैजल फारूकी या फिर इरा पांडे? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड लता सुरगाथा? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इरा पांडे। क्या है करेक्ट आंसर? इरा पांडे इज द करेक्ट आंसर। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच हैज बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू बाई पिनाका रॉकेट सिस्टम फ्रॉम इंडिया। भारत से पिनाका रॉकेट सिस्टम खरीदने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? रसिया, आर्मेनिया, फिलीपींस या फिर इजराइल। मैंने आप लोगों को याद कराया था कि कैसे याद करना है, क्योंकि फिलीपींस और आर्मेनिया में आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो अगर आप लोगों को याद होगा तो आप लोग आंसर करेक्ट बताएंगे और फटाफट से आंसर बताइए। बहुत से लोग सही आंसर बता भी रहे हैं, सो वेरी वेल डन एवरीवन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आर्मेनिया। क्या है करेक्ट आंसर? आर्मेनिया इज द करेक्ट आंसर। अगर पिनाका है तो आंसर क्या होगा? आर्मेनिया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज according to a report by the Union Ministry of Tourism, which state had the highest number of foreign tourists in 2021? केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार 2021 में किस राज्य में विदेशी पर्यटकों की संख्या सबसे अधिक रही है? मतलब वो कौन सा स्टेट है जहां पर 2021 में फॉरेन टूरिस्ट सबसे ज्यादा आए थे? क्या वो महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश है? क्या वो राजस्थान और उत्तर प्रदेश है? क्या वो महाराष्ट्र और तमिलनाडु है? या फिर वो गुजरात और कर्नाटक है? कौन से वो दो राज्य हैं जहां पर 2021 में फॉरेन टूरिस्ट सबसे ज्यादा आए थे? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। क्या है करेक्ट आंसर? महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who was given the best actor award at the recently concluded 68th नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी। आपको बताना है हाल ही में संपन्न 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया? अजय देवगन, सूर्या, अमिताभ बच्चन या फिर बोथ ए एंड बी? बोथ ए एंड बी में आपका अजय देवगन और सूर्या दोनों का नाम आ रहा है ना। सो सूर्या को सोरा राय पोट्रू के लिए दिया गया था और अजय देवगन को तान्हाजी के लिए दिया गया था। तो दोनों का आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड बी, है ना। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव साइंड अ ज्वाइंट स्टेटमेंट टू फॉर्मलाइज द बायलैटरल फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म बिटवीन द टू कंट्रीज। भारत और निम्नलिखित में से किस देश ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय फास्ट ट्रैक तंत्र को औपचारिक रूप देने के लिए संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर किया है? इज इट सिंगापुर, इज इट नीदरलैंड, इज इट सऊदी अरबिया और इज इट यूनाइटेड अरब इमारेट्स? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। इंडिया और कौन सी कंट्री ने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट साइन किया है जिससे जो बायलैटरल फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म है दोनों कंट्रीज के बीच में उसको फॉर्मलाइज किया जा सके? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नीदरलैंड। क्या है करेक्ट आंसर? नीदरलैंड इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसको हम ASI बोलते हैं ना। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज फाउंड द रिमेन्स ऑफ बुद्धिस्ट केव्स टेम्पल्स इन विच स्टेट? आपको बताना है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को हाल ही में किस राज्य में बौद्ध गुफाओं मंदिरों के अवशेष मिले? जो बौद्ध गुफा होता है उसके कुछ यहाँ पर रिमेन्स मिले हुए हैं। तो आपको बताना है कौन से स्टेट में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ये रिमेन्स मिले हैं बुद्धिस्ट केव्स के? यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश? और बहुत से लोगों ने आंसर ऑलरेडी दे भी दिया और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मध्य प्रदेश। क्या है करेक्ट आंसर? मध्य प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग सिटी इज द होस्ट ऑफ खादी फेस्ट 2022 एग्जीबिशन? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा शहर खादी उत्सव 2022 प्रदर्शनी का मेजबान है? बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई या फिर हैदराबाद? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? विच अमंग द फॉलोइंग सिटी इज द होस्ट ऑफ खादी फेस्ट 2022 एग्जीबिशन? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मुंबई। क्या है करेक्ट आंसर? मुंबई इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया? क्या होगा करेक्ट आंसर? मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज द होस्ट ऑफ इंडियन मोबाइल कांग्रेस इन 2022? निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2022 में इंडियन मोबाइल कांग्रेस का मेजबान करेगा? चेन्नई, मुंबई, न्यू दिल्ली या फिर बेंगलुरु? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2022 का होस्ट सिटी कौन सा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है न्यू दिल्ली। क्या है करेक्ट आंसर? न्यू दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द थर्ड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन विच वॉज रिसेंटली इनॉग्रेटेड रन्स बिटवीन विच सिटीज? तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया, फिलहाल फोर्थ वंदे भारत ट्रेन को भी लॉन्च कर दिया गया है और फिफ्थ आपका 10 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। तो तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया था ये किन शहरों के बीच में चलती है? न्यू दिल्ली एंड गुरुग्राम, मुंबई एंड अहमदाबाद, बेंगलुरु एंड मैसूरू या फिर मुंबई एंड इंदौर? सबको पता है इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मुंबई एंड अहमदाबाद। क्या है करेक्ट आंसर? मुंबई एंड अहमदाबाद इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया साइंड अ डील विद विच कंट्री टू एक्सपोर्ट पिनाका मिसाइल सिस्टम टू विच कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम? भारत ने पहली बार
किस देश को पिनाका मिसाइल प्रणाली निर्यात करने के लिए किस देश के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? आर्मेनिया, फिलीपींस, बांग्लादेश या फिर अफगानिस्तान? और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आर्मेनिया। अभी मैंने आपको बताया था अगर पिनाका है तो आंसर क्या होगा? आंसर आर्मेनिया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who among the following has won the Singapore Formula 1 Grand Prix 2022? इसको भी याद करने का तरीका मैंने आपको बताया था, है ना? फटाफट से बताइए क्या होगा आंसर इसका। सिंगापुर फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसने जीता है इसको? सर्जियो पेरेज ने। मैंने आपको बताया था एस फॉर आपका सर्जियो पेरेज होगा और एस फॉर आपका सिंगापुर होगा, है ना? तो सिंगापुर फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसने जीता है? सर्जियो पेरेज ने जीता है। क्लियर हो गया? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ वेलफेयर स्कीम नेम्ड आसरा पेंशन? आपको बताना है किस राज्य सरकार ने आसरा पेंशन नाम से एक कल्याणकारी योजना शुरू किया। इसमें जो भी हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, ओल्ड एज पर्सन्स हैं, विडोज हैं, बीडी वर्कर्स हैं, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं, इन सबको क्या किया जाएगा? फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा, पेंशन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आसरा पेंशन स्कीम किसने लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर तेलंगाना? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है तेलंगाना। क्या है करेक्ट आंसर? तेलंगाना इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट फेल टू व्हाट परसेंट इन सितंबर 2022? सितंबर 2022 में भारत की बेरोजगारी दर कितने परसेंट तक गिर गई है, कम हो गई है? 5.68%, 6.12%, 6.43% या फिर 6.81%? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इंडिया का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है सितंबर मंथ में ये कितने परसेंट से गिर गया है? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 6.43%। क्या है करेक्ट आंसर? 6.43% इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who has been appointed as the Deputy Election Commissioner of the Election Commission of India? भारत के चुनाव आयोग के उप चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजीव दीक्षित, अजय भाजू, उमेश शर्मा या फिर आलोक सिंह? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? Who has been appointed as the Deputy Election Commissioner of the Election Commission of India? और इसका जो करेक्ट आंसर है, वेरी वेल डन एवरीवन, सबने करेक्ट आंसर बताया है, दैट इज अजय भादु। क्या है करेक्ट आंसर? अजय भादु इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बहुत ही इजी क्वेश्चन है। Who has become the first Indian cricketer to feature in 400 T20 मैचेस? 400 T20 मैचों में खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव या फिर शिखर धवन? इसका आंसर क्या होगा? रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव या फिर शिखर धवन? वो पहले इंडियन क्रिकेटर कौन बने हैं जिन्होंने 400 T20 मैच को क्या किया है? प्ले किया है। सो 400 T20 मैचों में खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रोहित शर्मा। क्या है करेक्ट आंसर? रोहित शर्मा इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच सिटी हैज बीन नेम्ड एज द फर्स्ट इन द स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2022? ये तो ऐसा क्वेश्चन है ना कि आप आंख बंद करके आंसर बता सकते हो, क्योंकि हमेशा यही सिटी इस अवार्ड में क्या करता है? टॉप करता है। तो स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में किस शहर को पहला प्राइज दिया गया है? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंदौर। क्या है इसका करेक्ट आंसर? इंदौर, है ना? ये इसने कहा कि हम दूर नहीं रहेंगे, हम टॉप पर रहेंगे, है ना? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इंदौर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द वंदे मातरम इनिशिएटिव इन द स्टेट? ये वंदे मातरम इनिशिएटिव क्या है? इस राज्य में बोला गया है कि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं अगर वो फोन करते हैं, है ना, अगर वो फोन करते हैं तो वो फोन पर हेलो वगैरह नहीं बोल सकते, कुछ भी नहीं बोल सकते, उनको बस एक चीज बोलना है, और वो क्या है? वो है वंदे मातरम। ठीक है, तो इस राज्य में जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं वो फोन पर क्या बोलेंगे? वंदे मातरम बोलेंगे। और ऐसा किस राज्य ने कहा है? वो है महाराष्ट्र, है ना? महाराष्ट्र ने सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए मैंडेटरी कर दिया है कि आपको फोन पर क्या बोलना है? वंदे मातरम बोलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इलेक्शन कमीशन हैज लॉन्च्ड अ ईयर लॉन्ग वोटर अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन ऑल इंडिया रेडियो। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्रोग्राम? चुनाव आयोग ने ऑल इंडिया रेडियो पर 1 साल तक चलने वाला मतदाता जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है। आपको बताना है इस कार्यक्रम का नाम क्या है? वोटर जंक्शन, मतदाता जंक्शन, रेडियो जंक्शन या फिर इलेक्शन जंक्शन? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मतदाता जंक्शन। क्या है करेक्ट आंसर? मतदाता जंक्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, मतलब अंकटैड की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंगली इंडिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कितने % से डिक्लाइन होने की
उम्मीद की गई है, एक्सपेक्ट किया गया है। सो अकॉर्डिंग टू द UNCTAD रिपोर्ट 2022 इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन टू हाउ मच % इन 2022। और इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है 5.7%। क्या है करेक्ट आंसर? 5.7% इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज who has been appointed as the chairman and managing director of Gas Authority of India Limited। गेल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? राजेश वर्मा, विजय जासुजा, संदीप कुमार गुप्ता, NS राजन। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? क्या वो राजेश वर्मा है, विजय जासुजा है, संदीप कुमार गुप्ता है या फिर NS राजन है? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है संदीप कुमार गुप्ता। क्या है करेक्ट आंसर? संदीप कुमार गुप्ता इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विथ विच कंट्री इंडिया हैज साइंड द फर्स्ट एग्रीमेंट टू सेल ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। मैंने आपको बताया था अगर पिनाका है तो अर्मेनिया होगा और अगर ब्रह्मोस है तो क्या होगा करेक्ट आंसर? फिलीपींस होगा, है ना। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर पिनाका है तो आंसर क्या होगा? अर्मेनिया होगा और अगर ब्रह्मोस है तो आंसर क्या होगा? फिलीपींस होगा। सो क्वेश्चन क्या है हमारा? विथ विच कंट्री इंडिया हैज साइंड द फर्स्ट एग्रीमेंट टू सेल ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एंड द करेक्ट आंसर विल बी फिलीपींस। इसका करेक्ट आंसर क्या है? फिलीपींस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली हु हैज बीन गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ द डायरेक्टर जनरल ऑफ SSB। जो हाल ही में SSB के महानिदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? पंकज कुमार, मनोज पांडे, अनीस दयाल सिंह या फिर SL थाउसेंड। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अनीस दयाल सिंह। मतलब SSB का जो एडिशनल चार्ज दिया गया है रिसेंटली वो किसको दिया गया है? अनीस दयाल सिंह को दिया गया है। ओके, now come to our next question and our next question is which country has implemented a new 10-year golden visa scheme for entrepreneurs, investors and professionals। किस देश ने उद्यमियों, निवेशकों और पेशेवरों के लिए 10 साल की नई गोल्डन वीजा योजना को शुरू किया है? USA, UK, इजिप्ट या फिर यूनाइटेड अरब इमारेट्स। तो और इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? यूनाइटेड अरब इमारेट्स। इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है यूनाइटेड अरब इमारेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ पोर्टल फॉर मैरिज स्कीम। इनमें से कौन सी राज्य सरकार ने मैरिज स्कीम के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है? आपको बताना है कौन सा वो स्टेट है, वो राज्य सरकार है जिन्होंने मैरिज स्कीम के लिए क्या किया है? एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसमें क्या किया जाएगा? आफ्टर 6 मंथ ऑफ द मैरिज, मतलब विद इन 6 मंथ क्या किया जाएगा? फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा, वित्तीय सहायता प्रोवाइड की जाएगी। इसका नाम तोहफा स्कीम और कल्याण मस्तु स्कीम है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात या फिर आंध्र प्रदेश। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आंध्र प्रदेश। क्या है करेक्ट आंसर? आंध्र प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which state government has launched the Satyanistha app that will help state police to investigate and control criminal activities। So किस राज्य सरकार ने सत्यनिष्ठा ऐप को लॉन्च किया है जो राज्य पुलिस को आपराधिक गतिविधियों की जांच और नियंत्रण करने में हेल्प करेगा? हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, असम या फिर बिहार। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हिमाचल प्रदेश। तो सत्यनिष्ठा ऐप किसने लॉन्च किया है? हिमाचल प्रदेश। मैंने आप लोगों को बोला था कि गुजरात के बाद हिमाचल प्रदेश बहुत न्यूज में आ रहा है, तो ये ऐसा राज्य है जिससे आपकी नजर नहीं हटनी चाहिए, है ना। नजर हटी तो दुर्घटना घटी। तो हिमाचल प्रदेश, इस पर नजर बना के रखिएगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा न्यूज में आ रहा है। सत्यनिष्ठा ऐप किसने लॉन्च किया है? हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च किया है। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है Which of the following bank has announced that it will adopt 30 remote villages across India under the 4th phase of the ग्राम सेवा प्रोग्राम। ये इस बैंक का जो ग्राम सेवा प्रोग्राम है ये इनमें से किसी एक बैंक का है जिसमें वो क्या करते हैं, जो रिमोट विलेजेस होते हैं उनको वो अडॉप्ट करते हैं और फिर उससे डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं वो करते हैं। तो आपको बताना है कौन से बैंक ने अपने ग्राम सेवा प्रोग्राम के 4th फेज में 30 रिमोट विलेजेस को अडॉप्ट करने का अनाउंसमेंट किया है। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज SBI, है ना। चलिए, सो ये हो गए हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 से लेके 5 अक्टूबर तक। सो वेरी वेल डन एवरीवन। जिन जिन लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है आप सभी हमारे चैंपियन हो, आप सभी क्या हो, हमारे विनर हो। सो अब हम आते हैं हमारे आज के होमवर्क क्वेश्चन पर और हमारा आज का जो होमवर्क क्वेश्चन है वो है विच स्टेट इन इंडिया हैज अनाउंस्ड टू डेवलप द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जंगल सफारी पार्क। आपको बताना है कौन से स्टेट ने ये अनाउंस किया है कि वो वर्ल्ड का जो लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट जंगल सफारी पार्क है उसको क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा। जो आंसर बताएगा वो बनेगा हमारा चैंपियन ऑफ द डे और उसका नाम हम कल के सेशन में डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, सो आज के लिए फिलहाल बस इतना ही है। नेक्स्ट हम आपसे फिर मिलेंगे 12:30 बजे हमारे नए टॉपिक के साथ। एंड वंस अगेन
हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। अच्छे से आप लोग दिवाली सेलिब्रेट करिएगा, एंजॉय करिएगा और ध्यान रखिएगा आपको पॉल्यूशन फ्री दिवाली सेलिब्रेट करनी है, ठीक है। सो मिलते हैं आपसे फिर 12:30 बजे। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.